समय इंडिया में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। जब लोकसभा इलेक्शन 2024 जो कि हाल ही फिलहाल में रिजल्ट भी आने वाला है। इलेक्शन के 7 फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ना कि सारी पार्टियां जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट की हैं, लोकसभा इलेक्शन में, सब ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। तो उस मैनिफेस्टो में कुछ पार्टियां इस समर्थन में है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, कुछ इसके समर्थन में नहीं है, क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक देश एक चुनाव लागू होता है, जो इस नीति अगर लागू होती है, इससे जो रीजनल लेवल की जो पार्टियां हैं, जो एक क्षेत्रीय लेवल पे हैं, जो एक स्टेट लेवल की पार्टीज हैं, उनको नुकसान होगा इसका। जो नेशनल लेवल की पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, इनको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसमें काफ़ी कमिटीज़ भी बनाई गई हैं जिन्होंने अपना रिकमेंडेशन भी दिया है। तो आज हम समझेंगे क्या है इसमें। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें एकदम डिटेल में मतलब दिया हुआ है कि अगर उनकी पार्टी अगर फिर से इलेक्ट होकर के आती है 2024 में, तो वन नेशन वन इलेक्शन को वो लाएंगे। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो इससे फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो थोड़ा सा हम इस पर ध्यान देते हैं। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए लाया जा रहा है ना, क्योंकि लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, जैसे आपका नगर पंचायत का म्यूनिसपालिटी का इलेक्शन हो गया, ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो गया, इन सारे इलेक्शन को ना ये डिफरेंट डिफरेंट फेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत सारा लॉसेज होता है। मतलब मनी का तो लॉस होता ही जाता है, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी होता है। इसके बाद ब्यूरोक्रेट्स वगैरह और मतलब कि जो गवर्नमेंट के इंप्लॉइज होते हैं उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिससे बाकी सारी चीज़ें रुक जाती हैं जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट होते हैं। तो कहीं कहीं बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसी को देखते हुए कुछ पार्टियां इस में हैं, चाहती हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आए, ताकि एक देश एक चुनाव हो। एक बार चुनाव करा के कंप्लीट कर दो कि बार बार चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। आप देखते रहते हो हर साल हर 2 साल में कहीं न कहीं उस स्टेट असेंबली का इलेक्शन चल रहा है, तो कहीं वहाँ उस असेंबली का इलेक्शन चल रहा है, तो कहीं पे ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते रहते हैं। तो इसमें बड़ा उलझा सा हुआ रहता है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है ना, तो जितनी स्कीमें हैं रुक जाती हैं, जो पॉलिसीज वगैरह है उस स्टेट में वो सब रुक जाती हैं, क्योंकि पूरा फोकस लाता है, तो लेट होता है। ठीक है। तो ये है कि कहना ये है कि जो पार्टियां समर्थन में हैं, जैसे बीजेपी है, तो चाहती है कि अगर ऐसा हो जाए तो इससे क्या होगा ना, एक ही बार में सारा इलेक्शन हो जाएगा, ताकि बाकी समय जो 5 साल है लगातार हम काम कर सकते हैं विकास पे। बार बार इलेक्शन में ही ना उलझे बेनिफिट की बात करें कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर अप्लाई होता है तो इससे क्या फायदे होंगे। तो पहला फायदा ये होगा ना कि जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है, मतलब गवर्नमेंट का डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। देखो, जो ब्यूरोक्रेट्स लग जाते हैं, बिना ब्यूरोक्रेट्स के इलेक्शन हो नहीं सकता है, जो कि पूरा उन्हीं को मैनेज करना है। तो अगर जितने हमारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, अगर इनका इन्वॉल्वमेंट कम होगा तो ये बाकी चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे, जैसे कि अपने जिले की प्रशासन व्यवस्था पर ध्यान दे पाएंगे, जो ऑन गोइंग पॉलिसीज होती हैं उन पर दौरे करके उनको उनकी जांच कर पाएंगे अच्छे से। तो वो चलती रहेंगी, नीतियाँ रुकेंगी नहीं। प्लस जो हमारे सबॉर्डिनेट लेवल के जो हमारे कर्मचारी हैं, जैसे हमारे टीचर्स हैं, लेखपाल वगैरह हैं, जो नीचे के अधिकारी हैं, ये भी इनका भी ये इलेक्शन करवाने में इनकी ड्यूटी लग जाती है। तो अगर ये भी नहीं जाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये भी पूरा ध्यान दे पाएंगे कि उनके क्षेत्र में क्या चल रहा है। टीचर्स अपने स्कूल पे अच्छे से ध्यान दे पाएगा, बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दे पाएगा, बोर्ड एग्जाम हो गए, उनकी करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह जो और एक्स्ट्रा होती हैं, उन सब चीज़ों पर अच्छे से ध्यान दे पाएगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन में इनकी ड्यूटी लगती है, इनका पूरा फोकस कट जाता है वहाँ से। तो क्योंकि एक आदमी एक ही समय पे एक ही काम कर सकता है, अगर दौड़ भाग काम करना है तो वो कहाँ से बच्चों पे ध्यान दे पाएगा। और अगर साल में एक बार भी इलेक्शन हो जाता है तो पूरा इन्वॉल्वमेंट उनका चला जाता है वहाँ पे, चाहे ग्राम प्रधान का इलेक्शन हो, चाहे आपका स्टेट असेंबली इलेक्शन हो, चाहे आपका लोकसभा इलेक्शन हो। तो कहीं न कहीं इसमें फँस जाते हैं। दूसरा ना, तीसरा बात ये है, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो हमारी स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं और हमारी लोकसभा इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, इसमें पैरामिलिट्री फोर्स का बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होता है। तो इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कोई जम्मू कश्मीर में तैनात था, उसको कल कोलकाता में जाके इलेक्शन करवाना है, कोई कोलकाता में तैनात था, उसको यूपी में इलेक्शन कराने जाना है, क्योंकि यहाँ से वहाँ मूवमेंट होता है। तो इस पे ना गवर्नमेंट के बहुत सारा बजट खर्च होता है, और प्लस उनको भी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ से वहाँ मूव करना, ये मैनेज करना, ये कोई रात दिन का काम नहीं है। इसके लिए काफ़ी अच्छे से कई महीनों से प्लान किया जाता है। तो ये सब जो रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के ना, इस पे मतलब ये फायदे हो सकता है। अगर एक बार इलेक्शन होगा तो एक ही बार इसको लगा करके करना, ताकि ये हर साल हर 6 महीने पे ये चीज़ें बार बार ना होती रहें। एज पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट के अनुसार, मतलब एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के इलेक्शन में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो अगर ये पैसे बचेंगे, बार बार इलेक्शन होगा तो बार बार ऐसे पैसे खर्चे होते रहेंगे, तो अगर ये पैसे बचेंगे तो इन पैसे को विकास कार्यों में खर्च किया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो ये पैसे वेस्ट हो जाते हैं, बार बार इलेक्शन कराने पर बार बार खर्च होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके इकोनॉमिक स्थिति पर असर पड़ता है। कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन से पहले आपने सुना होगा आदर्श आचार संहिता लग जाती है, जिसको ज़्यादातर लोग आचार संहिता के नाम से जानते हैं। तो जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है ना, तो वहाँ पे क्षेत्र में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और प्लस जो चीज़ें आने वाली होती हैं वो रुक जाती हैं। तो कहीं न कहीं इससे आपका डेवलपमेंट पे ही असर पड़ता है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी जो है इलेक्शन की अगर ये कम हो जाएगी, मतलब बार-बार इलेक्शन नहीं होंगे, तो ये बार-बार आचार संहिता नहीं लगेगी। तो इससे फ़ायदा होगा कि चीज़ें अच्छे सुचारू रूप से चलती रहेंगी, और योजनाएँ फट जल्दी लागू होंगी, जल्दी खत्म होंगी। तो इससे आगे की योजना बनती रहेगी। नहीं तो एक ही योजना में फँसे रह जाते हैं, बाकी योजनाएँ लग नहीं पाती हैं, काम नहीं कर पाती हैं। तो ये फ़ायदा होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो। तो अगर हम बात करते हैं ना कि क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन जो ये गवर्नमेंट कुछ पार्टियां सपोर्ट में है कि नहीं होना चाहिए, तो क्या ये कोई नया है या ये पहले भी होता रहा है? नहीं, देखो, वन नेशन वन इलेक्शन की जो स्कीम है ना, ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये पहले भी
अप्लाई कर किया जा चुका है और इसके काफ़ी अच्छे प्रभाव थे। जब अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद 1951-52 में जो अपना पहला इलेक्शन हुआ था, तब भी स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ कराए गए थे। उसके बाद 1957 में, उसके बाद 1962 में, इसके बाद 1968 में, इन समय में स्टेट असेंबली के इलेक्शन एंड लोकसभा के इलेक्शन ये साथ में ही कराए जाते थे। इससे क्या होता था कि समय बचता था, पैसे बचते थे। बट 1968-69 में ऐसा क्या हुआ ना, कुछ जो स्टेट असेंबली है ना, उनका समय से पहले डिसोल्यूशन हो गया, मतलब भंग हो गई ना, जिसकी वजह से ये गैप आ गया इलेक्शन में। जिसकी वजह से ये क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होता है, तो अगर लोकसभा का जो चयन हुआ है वो 5 साल तक चल रहा है, लेकिन उसके पहले जो स्टेट असेंबली है कोई 1 साल या 2 साल में अगर वो भंग हो गई, तो उसको फिर से इलेक्शन करवाना है, तो इससे गैप आ गया। तो यही मेन कारण है जिसकी वजह से ये गैप आया और फिर से ये चीज़ें अप्लाई नहीं की गई। और ये आज तो ऐसा होता ही चला आ रहा है कि आप सुनते हो कि किसी साल किसी 2-3 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, किसी साल किसी 2-3 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो अगर हम ये बात करें ना कि जब ये उस समय होते थे ना, तो इसके बहुत फायदे थे। एक साथ इलेक्शन कराने से क्या होता था कि पैसे और समय दोनों बच जाते थे। बट अभी के टाइम में वही दोनों वेस्ट होते हैं कि पैसे वेस्ट होते हैं, समय भी वेस्ट होता है इसको इलेक्शन कराना। क्योंकि यार इलेक्शन ना कोई छोटी चीज़ नहीं जो रात दिन में ही हो जाती है, काफ़ी इसको प्लान करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा लगता है, पूरे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लग जाते हैं। तो इस हिसाब से ये थोड़ा-सा स्कीम जो है अगर ये आती है वन नेशन वन इलेक्शन, तो काफ़ी अच्छा होगा। मतलब एक देश एक चुनाव जिसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए जाएँ सारी जगहों पे। है ना? तो अभी कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के जो अध्यक्ष है वो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद जी थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। तो उस रिपोर्ट में भी कई बातें कही गई हैं, जिसको हम वन बाय वन करके बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अप्लाई होना चाहिए और जब ये अप्लाई हो तो उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को हम वन बाय वन पॉइंट आपको रामनाथ कोविंद जी जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है, 18,000 पन्नों की लगभग रिपोर्ट है, उन्होंने सौंपी है हमारे करंट प्रेसिडेंट जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी को। तो उसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाए, जिसमें स्टेट असेंबली या लोकसभा के इलेक्शन, ग्राम पंचायत, नगर निगम के इलेक्शन, ये सब साथ में कराया जाए। 18,000 के पन्नों में ये कहा गया ना कई सारी पार्टियां कई पार्टियों से इन्होंने बात किया है और कुछ तथ्यों पे इन्होंने मतलब कि स्टडी किया है। तो उस पूरे निचोड़ निकाल करके ये बताते हैं कि लगभग कई 47 पार्टियों से इन्होंने बात करके ये पता लगाया है कि उसमें से 30-32 पार्टियां इस समर्थन में हैं कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन का जो पहला रिकमेंडेशन है वो ये है ना कि इलेक्टोरल रोल एंड इलेक्टोरल आईडी स्टेट असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शन के लिए ना सेम होनी चाहिए, ताकि ना अगर जब अभी तक क्या होता था कि दोनों के लिए अलग अलग था तो उसमें चीज़ें सही से हो नहीं पाती थी। अगर ये हम चीज़ें एक ही कर दें पूरे लोकसभा के लिए स्टेट असेंबली के लिए, अगर सेम इलेक्टोरल आईडी हो जाए, सेम इलेक्टोरल रोल हो जाए, तो इलेक्शन कराने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। दूसरा रिकमेंडेशन ये है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो, क्योंकि पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये इलेक्शन को साइमल्टेनियसली आप करा सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराने के लिए उन्होंने सुझाव दूसरा ये दिया ना कि स्टेट असेंबली एंड लोकसभा के इलेक्शन एक साथ करा दो, ठीक है? और उसके बाद जो हमारे लोकल बॉडी के इलेक्शन है, जैसे हमारा नगर निगम के, ग्राम पंचायत के इलेक्शन है, इनको ऐसे कराओ कि जब ये लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं ना, उसके 100 डे के अंदर इन इलेक्शन को भी कंडक्ट करा दो, ताकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इलेक्शन एक साथ करवा दिए जाएँ, ताकि बार-बार मूवमेंट ना हो उस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हाई लेवल कमेटी जो बनी थी, वो जिसके जो प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्ष थे, वो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है द्रौपदी मुर्मू को, जो करंट प्रेसिडेंट है। तो अभी तो ये सिर्फ रिकमेंडेशन दिया गया है, अभी तो ये लागू हुआ नहीं है, बट इन फ्यूचर में भी जब न्यू गवर्नमेंट जो भी फॉर्म होगी, अगर इस पे काम करती है तो ये ज़रूर आएगा और अच्छी बात है, आएगा तो फ़ायदे होंगे। लेकिन बस इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जो हमारी लोकल पार्टीज़ हैं, जो रीजनल लेवल की पार्टीज़ हैं ना, उनको लॉस हो सकता है। बट जब तक कि इस चीज़ें हैं ना, उस पे जो हमारी बहुत से बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, बहुत बड़े हायर लेवल के जो समझदार लोग हैं ना, उस पे काम करेंगे, उसके बाद ही वो कुछ निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा कंट्री जो इंडिया है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टियों को फ़ायदा हो, बाकी पार्टियों को नुकसान हो। तो ये हम देखते हैं कि फ्यूचर में इसका कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।